अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखती आँखों सुनते कानों डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी का सलाम। मेरी दुआ है कि जिसका ये डायलॉग है अल्लाह पाक उसे जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और मेरे मुल्क के जो आजकल हालात चल रहे हैं अल्लाह पाक मेरे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फ़रमाए। मुल्क में अदल का निज़ाम राइज हो। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई अच्छी है, नून लीग बुरी है, नून लीग अच्छी है, पीपी बुरी है। जो भी हो, जिसकी भी हुकूमत आए, देखें इज़्ज़त अल्लाह पाक देता है। नून लीग की हुकूमत बनती है तो उनको अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है, तो उनकी इज़्ज़त करना हम पे फ़र्ज़ है। पीपी की आती है तो हमें उनकी इज़्ज़त करना फ़र्ज़ है। लेकिन जो भी आए मेरे मुल्क के लिए आए, अवाम की बेहतरी के लिए आए, ना कि अपने लिए आए। उसके बाद हम हुक्मरानों को गिला नहीं करना चाहिए। देखिए ये बुरी बात है। तो हज़रत उमर अलैहिस्सलाम जब आपका विसाल का वक़्त आया तो अवाम ने आपसे पूछा कि अब इंसाफ कौन करेगा। आप तो बड़ा अदल और इंसाफ करते थे। तो आपने फरमाया कि जैसी अवाम होगी ना वैसा अल्लाह पाक हुक्मरान देगा। अवाम नेक होगी, अवाम हुक्मरान नेक होंगे, अवाम अच्छी होगी, हुक्मरान अच्छे होंगे। अवाम बुरी है, हम खुद एक दूसरे का हक़ सल्ब कर जाते हैं, हक़ खाते हैं। जब हम एक दूसरे का खाते हैं तो हमारे हुक्मरान कैसे हमारा हक़ ना खाएँ। आज की जो वीडियो है खुदा के कलाम से शुरू करने लगा हूँ। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनल कानितीन, अल्लाहुम्मा अजअलना मिनस साबिरीन। कानितीन मतलब है अल्लाह पाक मुझे सीधी राह दिखा। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनस साबिरीन, ए अल्लाह मुझे सब्र करने वाला बना, ए अल्लाह मुझे सच बोलने वाला बना। इसके साथ आज की जो मैं वीडियो है वो है मुर्ग के ताज पर खुश्की। जी हाँ, असील मुर्ग के ताज पर जो खुश्की आती है या घरेलू मुर्गियों के ताज पर जो खुश्की आती है, इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। ये बेसिकली मुर्ग के डाइजेस्टिव सिस्टम की ख़राबी की तरफ इशारा दे रही है। अगर आप अपनी फसलों का विज़िट करें ना तो फसल आपको बोल कर बताती है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे खाद की ज़रूरत है, मुझे जिंक की ज़रूरत है, मुझे पोटाश की ज़रूरत है, मुझे पॉइज़न की ज़रूरत है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। कैसे बोलती है ये सुनने वाले के मुतसिर उस पर मुनहसर करता है कि वो कैसे सुनता है। एक बहुत सी प्यारी मिसाल है। जब एक नौमौलूद बच्चा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, शुरू के 2 साल वो बोल नहीं सकता, तो माँ को कैसे पता चल जाता है कि ये अब इसने कपड़े गीले कर दिए हैं इसलिए रो रहा है, या इसको भूख लग रही है ये इसलिए रो रहा है, या अब इसने खेलना है इसलिए रो रहा है। बोल कर तो नहीं बताता, माँ समझ जाती है। इसी तरह आप अपना शौक़ परिंदों से है, आपका शौक़ फसलों से है। आप अपनी फसल की ज़ुबान, अपने परिंदों की ज़ुबान को, इशारों को समझें। वो आपको इशारा वाज़ा बताएगा कि अब जैसे मुर्ग के ताज पर अगर खुश्की आ रही है, हल्की हल्की आना शुरू हो गई है, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपका परिंदा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ इशारा दे रहा है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो रहा है। ये मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह हो सकती है। इसमें उसका जिगर काम करना छोड़ देता है, जिगर की तरफ इशारा आता है। और इसमें इसका जो सबसे बड़ा होता है कि परिंदा अपना वज़न बरकरार नहीं रख सकता। वज़न मतलब है डगमगाएगा, दिन ब दिन लाग़र होता जाएगा। जिसे हम कहते हैं ना कि यार मैं खाने को बहुत कुछ दे रहा हूँ लेकिन इसको लगता ही नहीं है, इसका वज़न ही नहीं बन रहा, इसकी मतलब इसकी खूबसूरती नहीं आ रही। इसके लिए मुर्गे की सफ़ेदी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप केमन 4 के साथ उसके कलगी को या ताज को वॉश करें। उसके बाद उस पर ऑयल लगा दें, जैतून का ऑयल लगाएं। ये तो उसकी हो गई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल होती है बाहर की जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं। अब इंटरनल आपने क्या करना है, मार्केट से आपको सोयाबीन ना मिले, सरसों के बीज, सुपर राया का बीज ये मिल जाए, 1 पाव ये ले लें, 1 पाव बीज ले लें। और आप रात को 1 चम्मच बीज और हाफ़ रोटी इसको दूध में भिगो दें और उसके ऊपर 4 ड्रॉप सरसों के ऑयल ले लें।
सरसों का ऑयल और जो तारा मीरे का ऑयल होता है, ये इन दोनों को मिक्स करके इनके 4 ड्रॉप्स आपने उस दूध में, वो जो रोटी रखी है उसमें डाल दें। रात के लिए इसको ढाँप कर रख दें। सबसे बेहतर है कि आप मिट्टी का बर्तन लें, सबसे बेस्ट है। प्लास्टिक का बर्तन बिल्कुल भी नहीं लेना। सबसे बेहतर है मिट्टी का लें। अगर मिट्टी का ना हो तो जो घरों में चीनी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं फिर वो ले लें, लेकिन कोशिश करें कि आपको वो मिल जाए। उसके सबसे जो आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि सुबह आप इसको एक खिला दें, इंशाअल्लाह ताला 4 दिन के अंदर अंदर आपके परिंदे की जो कलगी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जो उस पर सफ़ेदा है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। 1 पाव आपने इसको ये खिलाना है, हर रोज़ ये देना है। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि वही मुर्गा जो सोचा था ताज पर खुश्की थी, वही मुर्गा आपका फुर्तीला और अच्छा खासा भागना शुरू कर देगा। ये इंतहाई सस्ता सा तरीका है। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।